हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 7th की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन लगाए थे। अब हम इसके बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। अब द टेम्परेचर एट 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर दिया है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस एंड अबव द जीरो। मतलब यहाँ पर अगर ज़ीरो है तो टेम्परेचर कितना है हमारा, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, लाइन के इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लाइन के इधर आते हैं तो निगेटिव होता है, और यहाँ पर ज़ीरो है। अब इसने पूछा है इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर, यह प्रत्येक घंटा, और ये प्रति पर हावर कितना घट रही है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट रहा है। एट वो टाइम द टेम्परेचर विल बी बिलो 8 डिग्री सेल्सियस ज़ीरो। मतलब जीरो से बिलो यानी कि पीछे कितना, किस टाइम ये -8 डिग्री सेल्सियस होगा मिडनाइट में, रात में पूछा है कि वो टाइम क्या होगा जब ये टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, ये पॉजिटिव का है, और ये -8 डिग्री सेल्सियस है, ये निगेटिव का है। यानी कि हमें बीच में कितना चलना होगा, इन सब के बीच में पहले तो 10 यही चलना होगा और फिर ये 8 चलना होगा। तो हमें कितना चलना होगा, माइनस में 18 चलना होगा ना, क्योंकि हम बिलो जा रहे हैं। कितना चलना होगा, 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, बीच में, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं किससे, इस नंबर से, इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, ये 10 ले लिया। यहाँ तक अगर 0 तक आए तो 10 नंबर तक चलना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाए तो कितना चलना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल 18 डिग्री सेल्सियस चलना होगा। तो ये पूछा है कि कितने बजे हमें ये मिडनाइट में टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा, और हमें तो पता है कि प्रत्येक पर हावर ये कितना घटा, टोटल टाइम घटा, ये तो टोटल टेम्परेचर घटा 80 डिग्री सेल्सियस, और पर हावर कितना घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 18 को 2 से डिवाइड कर दे तो ये पता चल जाएगा कि ये कितने बजे तक जाएगा, 9 बजे तक। 18 2 जा 9, सॉरी 2 9 जा 18, तो 9 बजे तक, यानी कि 9 o'clock तक हमारा टेम्परेचर कितना चला जाएगा, हमारा टेम्परेचर चला जाएगा कितना डिग्री, -8 डिग्री। ओके, देखिए स्टूडेंट, हम दोबारा से समझ लेते हैं। हमारा जो अभी टेम्परेचर है वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ऊपर है, 0 से ऊपर है। अब इसने कहा है कि हमें तो 0 से नीचे जाना है, यानी कि पहले तो हम यहाँ तक जाएंगे, पीछे जाएंगे, यहाँ पर 2 घटा, यहाँ 8 डिग्री आया, यहाँ पर 2 घटा, यहाँ पर 6 डिग्री आया, यहाँ पर 2 घटा, यहाँ पर 4 डिग्री आया, 2 डिग्री आया, 0 डिग्री आया, और यहाँ पर कितना घटा हम, तो मतलब ऐसे घटते चले जाएंगे। तो कितनी बार घटेंगे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर कितने जाएंगे, -2 -4 -6, तो यहाँ तक कितने आ गए थे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर तक आ गए थे। तो ये यानी कि ये प्रत्येक इतना घंटा घट रहा है, ये यानी कि ये कितना टाइम है, 1 बजे का, ये कितने का टाइम है, ये 2 बजे का, ये 3 बजे का। तो ऐसे ऐसे जब हम -8 पर आ गए तो कितने बजे तक आ गए हम, 9 o'clock तक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इन ए क्लास टेस्ट 3 नंबर उसने मिलते हैं और गिवन फॉर ईच एवरी करेक्ट आंसर। जब हम कोई क्वेश्चन सही कर देते हैं तो कितने नंबर मिलते हैं, +3। -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट है ये, इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक गलत आंसर के लिए कितने नंबर हटा दिए जाते हैं, -2, यानी कि -2 उसमें से कम कर दिए जाते हैं। नो मार्क्स फॉर द अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इस क्वेश्चन में राधिका स्कोर 20 मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर करे राधिका ने स्कोर कितने किए, 20 मार्क्स, एंड शी गोट 12 आंसर करेक्ट, उसने 12 आंसर जो है सही किए। राइट कितने किए उसने, 12।
तो रोंग का निकालना है। हाउ मैनी अटैम्प्ट ही अटैम्प्ट इनकरेक्टली, मतलब उसने कितने नंबर इनकरेक्ट किए। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि उसने 12 क्वेश्चन सही किए हैं और 12 क्वेश्चन में प्रत्येक के नंबर कितने हो जाएंगे। जब हम सही क्वेश्चन करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे। हमें नंबर मिलने कितने हैं 36, लेकिन राधिका को तो 36 नंबर नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उसने कुछ गलत किया होंगे, उसे तो 20 ही मार्क्स मिले। तो हम क्या करेंगे 36 माइनस 20 ये घटा देंगे, तो ये नंबर इसके कहीं चले गए जहाँ पर जो इसने गलत किए थे। तो ये क्या हो गए 16 हो गया हमारा। अगर हम 36 में से 20 घटाए तो कितना हो गया 16। अभी हमें पता है कि ये 16 मार्क्स इसके निगेटिव मार्क्स में निगेटिव क्वेश्चन करने के लिए गए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन, ये तो 16 क्वेश्चन है, हमें तो निकालने हैं कि 16 क्वेश्चन के मार्क्स हैं, हमें तो क्वेश्चन निकालने हैं। क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? अगर हम 16 को यानी 16 को डिवाइड कर दे 2 से तो कितने हो जाएंगे 8। 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि एक नंबर हटाने पर एक क्वेश्चन गलत करने पर कितने नंबर जा रहे थे -2। तो ये कितने हो जाएंगे? अगर हम इसे -2 भी रखें तो -8 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा -8। यानी माइनस का अर्थ क्या है कि ये इसने गलत किए हैं। तो टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास? टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं 8, क्योंकि अभी आया हमारा ये माइनस, हमने इसलिए नहीं। टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं हमारे 8, यही हमें बताना था कि हमारे टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं। दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। इन्होंने बोला है कि अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं उस पर हमें 3 नंबर मिलते हैं, सही करते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो उसमें से 2 नंबर हमारे काट लिए जाते हैं। राधिका ने 20 नंबर प्राप्त करे और उसने क्वेश्चन कितने सही किए? 12 सही किए थे। 12 सही करने के कारण हमारे अकॉर्डिंग उसे नंबर कितने मिलने चाहिए थे? 12 इंटू 3 यानी 36 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे तो 20 स्कोर मिला। 20 स्कोर मिला यानी कि बाकी के क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे, उसके नंबर कटे होंगे। तो 36 में से 20 घटाया तो कितना हो गया हमारा 60 क्वेश्चन के मार्क्स हो गए। ये तो मार्क्स हो गए, हमें क्या बताना है? हमें तो क्वेश्चन बताने हैं। इन्होंने क्वेश्चन ही पूछा था अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर हटा देते हैं ये। तो ये हमारा आया -8। माइनस का अर्थ क्या हो गया कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है। तो टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने आए हमारे 8। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारा। मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन द टेस्ट थ्रो सी गोट 7 करेक्ट आंसर। हाउ मैनी क्वेश्चन ही अटैम्प्ट इनकरेक्टली। इसमें भी सेम ही बताना है कि कितने अटैम्प्ट किए उसका स्कोर कितना है -5, यानी कि उसने निगेटिव अधिक कर दिए। और उसने क्वेश्चन सही कितने किए थे? राइट क्वेश्चन कितने हैं उसके? राइट क्वेश्चन इज इक्वल टू 7। और 7 पर तो एक क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का था 3 का। तो 7 इंटू 3 कितने मिलने थे उसे? 21 नंबर मिलने थे, लेकिन उसके तो -5 आए। तो हमारे पास उसका टोटल नंबर क्या रहेंगे? हमारे पास उसके टोटल स्कोर क्या होना चाहिए था, यानी कि उसने ये क्या करे घटाना पड़ेगा ये। तो 21 माइनस कितना होगा? ये मल्टीप्लाई में होता है, कितना हो जाएगा +5, ये 26 हो गया। और ये प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ये 20 क्वेश्चन के मार्क्स हैं। 26 क्या है? इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चंस मार्क्स हैं। हमें तो क्या निकालना? क्वेश्चन निकालने हैं। तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएगा इसका 13। तो उसने कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए? 13 क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट 6 मीटर प्रति मिनट। The descent start 10 meter above from the ground level. How long will it take each reach -350 मीटर? मतलब हमारे पास एक माइन है और उसमें हम एक छेद कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, जो कितना है यहाँ से ज़मीन से लेकर ऊपर यहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ तक उसने गड्ढा करना शुरू करा 10 मीटर अबो द
ग्राउंड लेवल ये हो गया हमारा। अब इसके नीचे कितना जाएगा, ये -350 जाएगा। इतना गड्ढा उसने करना है हमें। और ये प्रत्येक मिनट में कितना गड्ढा करता है। जो ये हमारा शाफ्ट है, माइन शाफ्ट रेट कितनी है इसकी, 6 मिनट में 1 मिनट में कितना गड्ढा कर देता है, 6 मीटर, है ना, यही तो बोला है। और अब इसने कहा है कि ये -350 कब तक चला जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि ये 6 मिनट में 1 मिनट में कितना जाता है, 6 मीटर। और हम अगर इसे 60 मिनट में निकाले कितना जाएगा, ये 360 मीटर चला जाएगा। क्या करेंगे हम, 60 × 6 कर देंगे, इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 मीटर। यानी कि इतना गड्ढा उसे करना है ना। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था कि उसने ये माइनस का तो इन्होंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ज़मीन के नीचे जा रहे हैं हम, यानी कि वो खोद रहा है। लेकिन ये भी तो उसने खोदा ही है, तो ये -10 और -35 कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा -360। और हमारा यही तो आया -360। और 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना कर दिया उसने, -360 मीटर। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।